हेलो एवरीवन। तो मैंने जैसे पहले जो क्लास मैंने लिया था उसमें आपको नौपाषाण के बारे में बताया, तो आज उसी के संदर्भ में उसकी विशेषताओं को जानते हैं। तो इसमें उपकरण कैसे पाया जाता था, तो पॉलिशदार हुआ करता था, ठीक है। और जो कुल्हाड़ियों के प्रकार आधार पर बस्तियों की अवस्थिति, बुर्ज होम की बात करते हैं तो बुर्ज होम कश्मीर घाटी, पठार पर गड्ढे बनाकर रहते थे, शिकार और मछली पकड़ते थे। कृषि पशुपालन के बारे में लोग कम ही जानते थे। पॉलिश किए गए पत्थर औजार और हड्डी औजार, ठीक है। और परिष्कृत धूसर मृद भांड का प्रयोग करते थे। भारत में संपूर्ण नवपाषाण काल के इस स्थान पर ही अपने स्वामी के साथ घरेलू कुत्तों को गड्ढे में दफन करने की साक्ष्य पाए गए हैं। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो इसमें आपको गोदावरी नदी के दक्षिण में, ठीक है, ग्रेनाइट पहाड़ियों के शिखर पर आग से पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि वे बड़ी संख्या में मवेशी, बकरी और भेड़ पालते थे, अनाज उपजाना जानते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं असम के पहाड़ी क्षेत्र। तो मेघालय में गारो पहाड़ी में भी इलाहाबाद के नौपाषाण स्थल छठी शताब्दियों ईसा पूर्व में चावल की खेती के लिए जाने जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में पिकली हाल, तो गाय के गोबर के उपले से आग जलाने के लिए जाने जाते थे। आज भी हम लोग देखते हैं कि आग के गोबर के उपले बना के लोग आज भी प्रयोग करते हैं। तो बाद में नवपाषाण काल में के लोग मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहने लगे थे। आदिम लोग वृत्ताकार घरों में रहते थे और उनके पास सामान्य संपत्ति थी, ठीक है। अनाज पकाने के लिए उन्होंने शुरुआत में हस्त निर्मित यानी हाथ से बना हुआ मृत भांड का प्रयोग किया, जो बाद में चाक से निर्मित किए जाने लगे। चाक कुम्हार लोग को आप देखे होंगे कि कैसे वो लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, कुछ भी बनाने के लिए, जैसे घड़ा हो गया, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे ओडिशा की पहाड़ी में चावल की खेती इंगित करती है। नवपाषाण कालीन बस्तियां कुछ समय पहले से ही बसने लगी और पाषाण काल जो के लोग थे ज्यादातर पाषाण के बने औजार निर्भर थे, उन पे निर्भर थे, इसलिए उन्हें पहाड़ी नदी घाटियों में बसना पड़ा था। थैंक यू।